नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं। अब हम अध्याय 3 का आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 3 कर्मयोग पर आधारित है। पहले श्लोक में भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजसी केशव। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। हियर अर्जुन वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज योगा एंड द एक्शन योगा। अगले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसी मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम वाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए आप उस एक मत को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हियर अर्जुन वांट टू नो the one definite discipline by which he may obtain the highest good। इसी प्रकार रामचरितमानस में भरत जी द्वारा श्री राम जी से अपने कर्तव्य कर्म को जानने के लिए निवेदन किया। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जिनमें पहला वरदान भरत जी के लिए राज्य मांगा, दूसरा वरदान राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। भरत जी को ये लगा कि मेरी माँ के इन दोनों वचनों से मैं राम विरोधी सिद्ध हो गया हूँ और श्री राम जी के अधिकारों का हनन हो गया है, जिसकी क्षमा मांगने के लिए वे अयोध्या से चित्रकूट गए और राम जी से अयोध्या वापस जाने के लिए निवेदन किया, किंतु राम जी ने अयोध्या वापस आने से मना कर दिया, जिस पर भरत जी बहुत ही व्यथित हुए और श्री राम जी के चरणों में गिर गए और अपने स्वयं के लिए, प्रजा के लिए, माताओं के लिए, गुरुजनों के लिए कल्याण हेतु श्री राम जी से इसी तरह का सवाल किया, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में इस प्रकार किया है। सहज स्नेह स्वामिक सेवकाई स्वारथ छल फल चार बिहाई आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सौ प्रसाद जन पावे देवा। अब कहीं प्रेम विबस भय भारी पुलक शरीर बिलोचन भारी प्रभु पद कमल गहे अकुलाई समय सने हुन सो कहीं नहीं जाई। भरत जी कहते हैं कि कपट, स्वार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक रूप से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा का पालन करने के समान स्वामी की और कोई श्रेष्ठ सेवा नहीं है। हे प्रभु राम जी, मेरे स्वामी, अब वही आज्ञा स्वरूप प्रसाद मुझ सेवक को दीजिए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही वश में हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू का जल भराया, अकुलाकर बहुत व्याकुल होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय के स्नेह को और प्रेम को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हियर भरत जी वांट टू डू द वन डेफिनेट डिसिप्लिन बाय विच ही मे ऑब्टेन द हाईएस्ट गुड फॉर पीपल, मदर्स एंड द स्पिरिचुअल मास्टर्स। इस प्रकार गीता जो कर्म करने के लिए कहती है वही रामचरितमानस भी कहती है, इसलिए सुनते रहिए, पढ़ते रहिए गीता और रामचरितमानस। यदि एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।